26 जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी चाल बदलता है तो उसका प्रभाव केवल इंसान पर ही नहीं बल्कि समाज, परिवार, न्याय व्यवस्था, व्यापार, उद्योग इत्यादि पर भी पड़ता है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। शनि वक्री जब होते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा गहरा और ज्यादा कठोर और ज्यादा सख्त होता है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझेंगे कि शनि वक्री क्या है। कोई भी ग्रह उल्टी चाल चलता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही पृथ्वी और शनि की परिक्रमा की गति के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि शनि उल्टा चल रहा है। इसी को ही शनि वक्री कहा गया है। और शनिदेव जब वक्री होते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा गहरा हो जाता है। जो कठोर ग्रह होते हैं, शनि है, मंगल है, तो ये कठोर ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा कठोर मिलता है। और जो सौम्य ग्रह होते हैं, गुरु है, शुक्र है, बुध है, जितने भी शुभ ग्रह है, वो जब वक्री होते हैं तो उनकी शुभता बढ़ जाती है, वो ज्यादा शुभ हो जाते हैं। ये इनका प्राकृतिक ज्योतिषिक नियम है। तो 26 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक शनिदेव वक्री रहने वाले हैं। इनका जो प्रभाव है इंसान के जीवन पर, पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और पूरे समाज पर, पूरे देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, इसका एक प्रकार का कठोर और सख्त प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव को मुख्य रूप से न्याय का, कर्मफल दाता, इस प्रकार अनुशासन का ग्रह माना गया है। तो इस प्रवचन में आज आप जानेंगे क्या राजनीतिक तनाव बढ़ेगा शनि वक्री के दौरान, क्या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी, क्या इसके साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, या फिर इन सबको हम कौन से आध्यात्मिक उपायों के द्वारा क्या इन सबको ऐसे दुष्प्रभाव को शांत किया जा सकता है। इस प्रवचन में आज आपको ये समझने को मिलेगा और ये हम समझेंगे ज्योतिषिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण और कर्म सिद्धांत के नजरिए से इन सबको समझेंगे। सबसे पहली बात है कि जो शनि है वे मुख्य रूप से उसको कर्मफल दाता, ज्योतिषिक में उसको न्याय का देवता, न्यायाधीश कहा गया है। वे अनुशासन का पालन कराने वाले होते हैं। न्यायाधीश होते हैं, वो जज होते हैं जो आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन का न्याय करने के लिए आते हैं। ये कहा जाता है कि जिन लोगों के कर्म बिगड़े हैं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं, पाप किए हैं, उन लोगों के जीवन में शनि तूफान लेकर के आता है। और जिन लोगों के कर्म सुधरे हुए रहे हैं, जिन लोगों का जीवन ईमानदार रहा है, शानदार रहा है, उनके लिए जो शनि है वो बहुत अच्छा फल भी लेकर के आता है। इसीलिए कहा जाता है कि शनि या तो राजा बना देता है या रंक बना देता है। शनि न्याय का देवता है। शनि आपके कर्मों का न्याय करने के लिए आता है। शनि या तो आपके कर्म अगर बिगड़े हुए थे तो आपको तूफान दे करके जाएगा, और कर्म अगर आपके सुधरे हुए थे, शनि आपको राजा बना करके जाएगा। ये शनि अनुशासन के देवता भी है। इनको आपके जीवन के अनुशासन पसंद है। जिसका जीवन जितना संयमित होता है, जितना अनुशासन से भरा होता है, शनि उनको उतना ही ज्यादा अच्छा फल दे करके जाते हैं। और जिनका जीवन जितना अनुशासनहीन होता है, शनि उनके जीवन में दुखद पल, उनके जीवन में तूफान खड़े करते हैं। तो शनि जो है वो एक प्रकार से कर्म ऑडिट करने का समय है। ये जो वक्री शनि है, शनि मौका देगा आपके उन सारे बुरे कर्मों को, उन सारे भ्रष्टाचार को आपके सामने ला करके खड़ा कर देगा और आपको मौका देगा कि आप इसमें सुधार कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। जो भी आपके अटके हुए काम थे, जो भी गलत काम थे, वो आपके सामने आएंगे और उनको सुधारना ये शनि का मुख्य रूप से काम होता है। तो शनि का प्रभाव कैसे, किस प्रकार विश्व के ऊपर पड़ेगा, आज सबसे पहले इसको समझेंगे। शनि जब वक्री होगा तो न्याय व्यवस्था और सरकारी नीतियों में सख्ती देखने को मिलेगी।
इसके प्रभाव से जितने भी शॉर्टकट से भ्रष्टाचार किए गए हैं उन कार्यों को वह उनके परिणाम को सामने लाएगा। मजदूर वर्ग है, निर्माण कार्य है और भारी उद्योग है, तेल खनिज है, इसके अंदर आपको इसकी गति या तो धीमी देखने को मिलेगी या इसमें कोई बड़े बदलाव होंगे। और तीसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ जाएगी, इसलिए सोच समझ करके आपको निवेश करना पड़ेगा इस समय, शनि के इस समय के दौरान। व्यक्तिगत इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? व्यक्तिगत जो लोग हैं उनके काम, जिनका शनि अशुभ है, शनि खराब है और ऊपर से अब शनि बकरी हो गया है, ऑलरेडी उनके कर्म अच्छे नहीं है, उन लोगों के लिए शनि ये प्रभाव देगा कि उनके काम अटकेंगे, लेट हो जाएंगे, काम बनने में नहीं आएंगे, शरीर में सुस्ती रहेगी, वीकनेस महसूस होगी, इस प्रकार का उनको प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, उनको ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि जिन लोगों का शनि ऑलरेडी अशुभ है, इस समय के दौरान उनको ध्यान रखना होगा जोड़ों का दर्द, बात से संबंधित समस्याएं। और शनि मीन राशि में बकरी हो रहा है तो मीन राशि उच्चेतन मान की है और ऐसे समय में उन लोगों को ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन के, पैनिक अटैक आने, ये स्थितियां उनकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें उनको ध्यान रखना पड़ेगा इन स्थितियों का। तीसरी बात है कि जिन लोगों का शनि अशुभ है वो ये भी देखेंगे कि अगर उनके रिश्ते सिर्फ दिखावे पर टिके हुए हैं तो उनमें खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर रिश्तों में सही रिश्ते चल रहे हैं तो उनमें प्रेम है तो उनमें मजबूती होगी। तो इसमें हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात आप रखें कि इसमें आप अधूरे कामों को पूरा कीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरी बात कि इस समय के दौरान आप मजदूरों की, वृद्ध लोगों की, हैंडीकैप्ड लोगों की, इनको सम्मान दीजिए, इनकी सेवा कीजिए। मजदूर अगर आपके घर में भी लगे हैं उनको भी आप सम्मान दीजिए, बिल्कुल भी इनका अपमान मत कीजिए। ये शनि अगर आप अपमान करते हैं तो आपको दुखद स्थितियां देंगे और अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो ये शनि आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। इस बात का आप पूरी तरह से ध्यान रखें। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है शनि अनुशासन के ग्रह कारक है, यानी कि शनि को अनुशासन बहुत प्रिय है। आप इस समय के दौरान दिसंबर तक अपने जीवन को थोड़ा अनुशासित कीजिए, अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखिए कि सही खाना, सात्विक खाना, और अगर आप सात्विक खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शनि बिल्कुल अनुशासन प्रिय है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, समय पर उठना, समय पर अपने उठ करके भगवान का फिर नाम लेना, फिर अपने दैनिक कार्य करने, समय पर सोना। जितना जीवन में अनुशासन होगा आपके शनि आपके ऊपर उतने ही मेहरबान हो जाएंगे, यानी कि आपको वो सजा देने वाले नहीं हैं। तो ये अनुशासन, अपने जीवन में अनुशासन रखें। शनि आपको ये संदेश देने के लिए आता है ये आपको कर्म करने हैं, और कौन से कर्म है जो आपको बिल्कुल भी समय के दौरान नहीं करने। अगर शनि के शुभ प्रभाव से आपको बचना है, इसकी कठोरता से बचना है, तो वो कौन से कर्म है जो आपको नहीं करने। भूल करके भी आप चालाकी और भ्रष्टाचार, गलत काम ये बिल्कुल भी ना करें। ये सारी चालाकियां शनि आपको उसका कठोर दंड, कठोर सजा देगा। जो लोग ज्यादा चालाकियों से काम करते हैं, ज्यादा भ्रष्टाचार के काम करते हैं, इस प्रकार के जो कार्य है उनसे बिल्कुल इस समय के दौरान आप बचे। वो उतने ही तीव्र रूप से आपको अपना दुष्प्रभाव देंगे। और दूसरा है, इस समय के दौरान आप कोई भी बड़ा लोन वगैरह कर्जा ना लें। और तीसरा कि इस समय के दौरान आप बिना लिखा पढ़ी कोई भी वित्तीय लेन देन भूल करके भी ना करें। जो भी आपको पैसा लेना देना है वो प्रॉपर पढ़ लिख करके दस्तखत के साथ आप उसको कीजिए, चाहे कितना भी कोई विश्वास पात्र क्यों ना हो। इस समय के दौरान आप वाद विवाद से भी बचिए। इन बातों का आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। शनि आपको सजा देने नहीं आते हैं, शनि आपको जागृत करने के लिए आते हैं। शनि आपको ये कहने के लिए आते हैं कि अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो बस अपना कर्म सुधारिए, अगर उसके दंड से बचना है तो अपना कर्म सुधारिए। एक ही बात शनिदेव कहते हैं।
कि जो आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। कर्म बुरे होंगे तो आपका जीवन बुरा होगा। शनि का काम है उन कर्मों के अनुसार आपको परिणामों से अवगत करवाना कि आपके जीवन कैसा जिया, कैसे कर्म थे, उसके अनुसार आपके जीवन में वो दुख आते हैं, वो शनि उसका कारक बनता है। शनि उसकी सूचना देता है आपको कि आपने अच्छे कर्म नहीं किए, बुरे कर्म किए, चालाकियां की, होशियारियां की, भ्रष्टाचार किए, ये सब बुरे कर्म किए और इसलिए आपके जीवन में वो सब उजागर हो रहे हैं, वो तूफान बन रहे हैं और आप ही उसमें दुखी हो रहे हो। तो शनि ये कहने के लिए आता है कि आप अपने कर्म को सुधारिए, कर्म सुधारिए, सबके साथ अच्छा कीजिए, सबका भला कीजिए, किसी को भी दुख मत दीजिए, तकलीफ मत दीजिए। क्या आध्यात्मिक साधना हम करें जिसके द्वारा जो शनि है वह शांत हो जाए? तो उसके लिए आप नवकार महामंत्र प्रतिदिन पढ़े, समायिक करें। जिसके प्रति आपके मन में द्वेष है, जिससे नफरत है, उनको दिल से क्षमा कर दीजिए और इसके साथ ही आप दान कीजिए। हैंडीकैप्टों को, मजदूरों को, वृद्ध लोगों को, इनको सेवा कीजिए। संयम अपने जीवन में अपनाइए, अपने क्रोध को कंट्रोल कीजिए, अहंकार को, अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल कीजिए। जितना संयम होगा शनि उतना ही आपको माल्यवान करेगा। तो ये जो महीना है दिसंबर तक का समय है, ये समय आपको कैसे जीना है? अगर आप सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपका शनि खराब भी पड़ा है और वो आपके जीवन में तूफान ला रहा है, वो आपके जीवन में दुख ला रहा है, वो आपके जीवन में आर्थिक मंदी ला रहा है, वो आपको पूरी तरह से परेशान कर रहा है, तो आपको अपने कर्मों को इस प्रकार सुधारना है कि आपको प्रतिदिन 1 घंटा साधना करनी है, नवकार महामंत्र पढ़ना है, समय करनी है। दूसरा, आपको जब भी मैंने बताया क्या करना है, आपको वृद्ध है, मजदूर लोग हैं, कर्मचारी है, हैंडीकैप्ट लोग हैं, उनकी सेवा करनी है, दान करना है जाने कि उनको, और जिनके प्रति द्वेष है उनको आपने दिल से क्षमा कर देना है। और तीसरी जो बात है, आपने अपने जीवन में संयम को अपनाना, अपने जीवन को संयमित कीजिए, त्याग के साथ जुड़िए। आप थोड़ी अपनी आदतों का, गलत आदतों का भी त्याग कीजिए और जो शनि जो आपको दुखद स्थितियां दे रहा था, आप पाएंगे कि उस बहुत सुखद स्थितियों में परिवर्तित होने लगा है, वो बदलने लगा है। तो कर्म, मेन कर्म जो है वह उसका संकेत लेके आता है शनि, ते आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो उसके पारंपरिक उपाय है वो क्या है, अब वो भी सुन लीजिए। अगर शनि आपको ये सारी परिस्थितियां दे रहा है, आपको आर्थिक अस्थिरता दे रहा है, आपको एंजाइटी दे रहा है, आपको जोड़ों के दर्द दे रहा है, आपकी परिस्थितियां खराब हो रही हैं, और इस वक्री शनि के दौरान अगर आपकी जन्म पत्री में शनि नीच का पड़ा है, वक्री पड़ा है, अशुभ स्थानों में पड़ा है, तो निश्चित है कि आपका शनि आपको अशुभ परिणाम देगा और आप इसमें बहुत ज्यादा परेशान रह सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप क्या करें? ऐसी स्थितियों में एक काम कीजिए कि आप एक लोहे का छल्ला, गोल छल्ला, लोहे का छल्ला लेकर के शनिवार को आप शनि मंदिर में जाइए और वहां पर शनि के चरणों में उसको रखिए, उनके चरणों में छुहाइए और छुहा करके बोलिए कि शनि देव जी आपकी कृपा लेकर के जा रहा हूं, आपके चरणों की कृपा, आपके चरणों की शुभ ऊर्जा लेके जा रहा हूं, आप मेरे पर प्रसन्न हुए और मेरे जितने भी अशुभ कर्म मुझसे हुए मैं उनकी क्षमा याचना मांगता हूं और मैं आपके चरणों में बैठ के ये संकल्प लेता हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अब किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। और ये संकल्प लेकर के आप जब किसी चीज का शनि देव के चरणों में बैठ के त्याग कर दीजिए। किसी काली चीज का, काले अंगूर नहीं खाऊंगा मैं दिसंबर तक, जब मैं काले गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, मैं इसका त्याग कर रहा हूं और आप मुझे कृपा दीजिए, प्रसन्नता दीजिए। और उनके चरणों में लगा के वहां अगर तेल पड़ा है तो उस तेल के अंदर थोड़ी देर के लिए उसको डाल दीजिए और उस छल्ले को बाद में उठा लाइए और उसको आप वापस आके कच्चे दूध में थोड़ा सा धो करके इस मध्यमा उंगली में नमो लोई सत्साहुनम का जाप करके जय शनिदेव का ओम शम शनिचराय नमः उसका जाप करके इस मध्यमा उंगली में पहन लीजिए। तो इस वक्री शनि के दौरान जितने भी आपको अशुभ परिस्थितियां मिल रही हैं उसमें बदलाव आने लगेगा, ठीक होने लगेगी। ये उपाय आप कीजिए। और दूसरा जो उपाय आपको करना है वो क्या करना है कि हर शनिवार को दिसंबर तक जितने शनिवार आते हैं
उस हर शनिवार को आप अगर कहीं पर भी आपको सफाई कर्मचारी मिलते हैं, ध्यान रखिए, सुबह निकलिए, सफाई कर्मचारी आपको मिल जाएंगे। उस सफाई कर्मचारी को आप 51 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, जितनी आपकी श्रद्धा समर्थता है उसको दान दीजिए, ये दान दे दीजिए, और उससे भी आपका शनि मेहरबान होगा, प्रसन्न होगा। व्यापार में अगर आर्थिक मंदी चल रही है तो व्यापार में जितनी लेबर आपके यहाँ काम कर रही है, हर शनिवार उनको समोसा और गुलाब जामुन, जो ब्लैक कलर की होती है, ब्राउन की भी चलती है, तो वो उनको खिलाइए। उससे आपके यहाँ आपके कारोबार की स्थितियों में सुधार होने लगेगा। तो अगर शनि की शुभ स्थितियां आपको भोगनी पड़ रही है तो ये उपाय आप कीजिए, आध्यात्मिक साधना आप कीजिए, अपने कर्मों को आप सुधारिए। आप पाएंगे कि वो सारी स्थितियां बदलने लगी है और शनि, वही शनि आपको शुभ परिणाम देने लगा है। शनि कभी किसी को दंड नहीं देता है। शनि जो है वे तो बिल्कुल न्याय करता है। बस करना क्या है, शनि के दंड से बचने के लिए कर्म करना क्या है, आपको सिर्फ अपने कर्म सुधारने हैं। कर्म सुधारिए, दान कीजिए, संयम कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए और सत्कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और शनि न्याय करेगा और शनि आपकी सारी स्थितियों को बदल देगा। आपके कर्मों से जैसा कर्म वैसा भाग्य होता है। कर्म भी उस परिणाम को बदलते हैं। दुखद परिणामों को जब भी बदलेंगे तो अध्यात्म भी यही कहता है, वो आपके कर्म ही बदलेंगे। और शनि भी यही कह रहा है कि कर्म सुधरेंगे तो शनि की प्रसन्नता भी आपको मिलती है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यही पर स्थगित करती हूँ।